बड़ी खबर कही जा सकती है जब यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि जो कुत्तों को पकड़ा गया था उनको छोड़ा जाएगा। हालांकि उसमें यह भी बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जो रेबीज वाले हैं, जो पागल कुत्ते हैं, उनको अलग बेड़े में रखा जाएगा। लेकिन यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को नोटिस जारी, आवारा कुत्तों को लेकर शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्ते छोड़े जाएंगे, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हिंसक बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, जिनसे रेबीज का खतरा है, जो कुत्ते बेहद आक्रामक हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला इस वक्त आपको बता रहे हैं। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, प्लीज बताइए आगे क्या। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो पशुओं से प्रेम करने वाले लोग हैं वो एडॉप्शन के लिए, कुत्तों के एडॉप्शन के लिए जो संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, वो उनके लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, यानी आवेदन कर सकते हैं और उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये कहा है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कुत्तों को जो अडॉप्ट करते हैं या पालते हैं उनको सुरक्षित ढंग से रखें ताकि उसे आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आम जनता पर वो आक्रामक ना हो, उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। और ये भी बोला है कि जो ABC रूल है उसके तहत एप्लीकेशन किए जा सकते हैं। ये भी बोला है कि ये व्यवस्था पूरे देश के लिए होगी, ना कि सिर्फ दिल्ली NCR के लिए। और ऐसे ही यही हमारे आदेश और हमारे निर्देश और हमारी ये गाइडलाइन सभी स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होगी। साथ ही ये भी कहा है कि जो पशु प्रेमी हैं, कुत्तों को पालते हैं या जानवरों को पालते हैं, उनसे अगर किसी को भी नुकसान होगा तो उसके लिए जिम्मेदार वही उनके पालने वाले लोग होंगे। और साथ ही ये कहा है कि जो स्टरलाइज करने के बाद कुत्तों को छोड़ा जा सकता है, उनको लगातार शेल्टर होम में रखने की जरूरत ये बड़ा फैसला संजय कहा जा सकता है, जिसकी एक एक जानकारी आपने सबसे पहले आज तक के दर्शकों को दी। शिवानी हमारी सहयोगी इस वक्त जंतर मंतर से जुड़ चुकी है। जंतर मंतर वो जगह जहां पर डॉग लवर्स भारी तादाद में आज सुबह से जमावड़ा उनका लगा हुआ था। शिवानी, क्या तस्वीरें आपके पास और क्या खबर है आपके पास वहां से? हिमांशु, देखिए आपको दिखा दूं कि यहाँ राहत की सांस ली है। जितने भी डॉग लवर्स थे, एनिमल लवर्स थे, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और वो प्रे कर रहे थे कि जो भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो उनके हक में आए, उनके जो डॉग्स हैं उनके हक में आए। यहाँ पर तालियां बजाई जा रही हैं, खुश हैं यहाँ पर लोग। और बातचीत करने की कोशिश हम यहाँ पर कर लेंगे कि क्या आप लोगों को लग रहा है, आप बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे। आप रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू है, क्या? हम लोग बहुत सच्चाई से रोड पे उतरे थे और आज हम जीत गए। आप प्लीज देख सकते हो सारे के सारे हम जीत गए। आप ये बताएगा, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस वक्त आज तक पर लाइव हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या रिएक्शंस हैं आपके? आई एम फुल ऑफ इमोशंस राइट नाउ एंड आई नो कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो मैं बहुत तेज रो पड़ूंगी। बट वी आर रियली वेरी हैप्पी कि हम लोगों के लिए बिकॉज वी वर लुकिंग फॉर जस्टिस, कि हमारे बेजुबान बच्चे कहीं ना जाएं, क्योंकि हमने इनको औलादों की तरह पाला है। आप क्या कहना चाहेंगे अगर अभी फैसला जो आया है कि जो रेबिड डॉग हैं उनके अलावा बाकियों को रिलीज किया जाए? मैम, रेबीज बाकी जानवरों में भी होता है। हम हेल्प करेंगे रेबीज डॉग्स और एनिमल पकड़ाने में, लेकिन हम चाहेंगे जो मासूम है, जिनकी कोई गलती नहीं है, जो रेबीज से कांटेक्ट में नहीं आए हैं, प्लीज उन्हें छोड़ दिया जाए। और हम जिम्मेवारी लेंगे इस बार, क्योंकि इतने सारे फीडर्स आए हैं, हम बिल्कुल जिम्मेवारी लेंगे अपने। तो हिमांशु, आप देख सकते हैं यहाँ पर खुशी की लहर है, राहत है, क्योंकि यहाँ इनको उम्मीद थी कि जो भी फैसला आएगा वो पिछले फैसले से अलग आएगा और ऐसा ही आया है। मॉडिफाइड फैसला है और बहुत सारे लोग यहाँ बहुत भावुक हैं। ये सब वो लोग हैं जो बहुत कंपैशनेट हैं डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए। आपसे जानना चाहेंगे जो फैसला आया है, आप लोगों को क्या रिएक्शन है? राइट नाउ आई डोंट नो, आई एम हाई ऑन इमोशंस। पिछले 10 दिन से ना तो सो रहे हैं ना खा रहे हैं। आई माई सेल्फ हैव 15 डॉग्स एट होम, ऑल रेस्क्यूड, एंड आई जस्ट होप कि ये रिटर्न ऑर्डर जल्दी आ जाए। और कोर्ट ने काफी सारे कंडीशंस के साथ अपने ऑर्डर को मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा है कि जो डॉग लवर्स हैं या जो उनको ले रहे हैं उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि इन डॉग्स की वजह से बाकी लोगों को कोई परेशानी नहीं। मेरे पास अराउंड 15 डॉग्स हैं, सब स्टरलाइज्ड है, वैक्सीनेटेड है। इवन रोड्स पे भी जाकर मैंने कितने डॉग्स को और स्टरलाइज किया है। वी ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड वी वांट कि MCD भी अपना काम थोड़ा और अच्छे से करे, जो ABC सेंटर्स हैं और अच्छे उनको जो है फंक्शनल बनाए, विच आर नॉट राइट नाउ।
तो हिमांशु, आप देख सकते हैं कि प्रतिक्रिया क्या है यहाँ पर। ये लोग इकट्ठे हुए हैं और इनका कहना है कि पिछले 10 दिन से ये लगातार इसी तरह सड़कों पे थे, क्योंकि ये कोशिश में थे कि उनकी बात कोर्ट तक पहुंचे और उनका जो पिछला फैसला था, आज उससे अलग जो फैसला आया है उसको लेकर ये लोग काफी खुश हैं। और ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन का काम है वो रुकना नहीं चाहिए, वैक्सीनेशन स्टेरिलाइजेशन का काम होते रहना चाहिए, लेकिन जो डॉग पाउंड्स में रहेंगे उनके लिए मुश्किल है, तो लिहाजा अगर उनको छोड़ने का फैसला आया है तो उससे ये लोग खुश हैं। शिवानी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, ये बड़ी खबर एक बार फिर से बताना बेहद जरूरी है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन उसमें संशोधित करते हुए ये बात कही गई है कि टीकाकरण नसबंदी के बाद इन कुत्तों को छोड़ा जा सकता है और साथ ही साथ सार्वजनिक जगह पर जो डॉग लवर्स हैं वो कुत्तों को खाना नहीं दे सकते हैं। जो बेहद आक्रामक हैं, जो रेबीज वाले, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनको अलग बाड़े में रखा जाएगा, ये जानकारी दी गई है। संजय शर्मा हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। संजय, और क्या खबर है आपके पास, और क्या जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है? खबर यह भी है कि जो एनजीओ सरकार के कोर्ट के इस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन यानी इस पर परिपालन करने पर बाधा उत्पन्न करेंगे इंडिविजुअल लोग या कोई एनजीओ की आड़ में, तो उन पर 2 लाख रुपए या इससे भी ज्यादा का जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये व्यवस्था काफी सख्त है, जिसमें यह कहा गया है कि जो हिंसक और रेबीज वाले कुत्ते हैं, जो पागल हो गए हैं, उन कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। एक बार फिर से शिवानी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां से तस्वीरें कि लोग रो भी रहे हैं, उनकी खुशी जाहिर हो रही है। शिवानी, बताइए वहां की तस्वीर। लोग बहुत भावुक हैं, लोगों की आंखों में आंसू हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 10 दिनों से ज्यादा वो सड़कों पर थे। आपका रिएक्शन अगर मैं जानना चाहूँ, बहुत इमोशनल मोमेंट है आप लोगों के लिए। आई थिंक हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे कल रात से नहीं, इवन जब से 11 अगस्त को ये ऑर्डर आया था, हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम कोई भी रात को सो नहीं रहा था, हम पेट्रोलिंग कर रहे थे, हम प्रोटेस्ट का पार्ट थे। एंड अभी जो हमको सुनने में मिल रहा है, हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ को लेकर। आप बताइएगा कि आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, आप एक पोस्टर लाए, आवारा नहीं हमारा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? कोर्ट ने जो अभी एक मॉडिफिकेशन के साथ फैसला अपना रीड आउट किया। एक्चुअली क्या है ना, आपने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का और विजय गोयल के धरने तो देखे होंगे। ये लोग एंटी एनिमल लवर हैं, इनको एनिमल से प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो इन्होंने क्या किया, आते ही पहले कोर्ट के ऊपर बात कीजिए। कोर्ट के ऊपर मैं वही बता रहा हूँ, मीडिया में इतना कुछ फैलाया गया है, न्यूज़पेपर की कटिंग्स और ये सब इन्होंने वायरल की, डॉग बाइट्स की। जबकि आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि जो कोर्ट में हियरिंग हुई थी लास्ट में, तो उसमें ना पीछे कुछ शॉट्स हैं, बहुत ही सेलिब्रेटरी शॉट्स हैं। आप लोगों का एक्साइटमेंट अब मैं देख रही हूँ, क्या बोलना चाहेंगे? आप लोग रो रहे हैं, भावुक हैं, इमोशनल हैं, आप लोगों की आंखों में इतने आंसू हैं। इतना आंसू था कि अपने बच्चों को हम छोड़ना नहीं चाहते थे ना, मैं चाहती थी कि उनको जबरदस्ती कोई ले जाए। थैंक्स जजेस, थैंक्स सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने हर हर महादेव ने हमारी पुकार सुन ली। थैंक यू सो मच। कोर्ट ने लेकिन ये भी कहा है कि जो भी डॉग लवर्स हैं या जो उनको अडॉप्ट करें, उनकी भी जिम्मेदारी होगी कि इन डॉग से किसी को भी। हम हमेशा से अपनी जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं और हमेशा निभाएंगे। अभी कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आ रहा है, उसका रिटन ऑर्डर अभी आ रहा है और बहुत सारे कंडीशंस हैं। तो आपको लग रहा है कि जो भी फैसला मॉडिफिकेशन के साथ आया है, आप लोगों को इसका ये स्वागत? डेफिनेटली विल हैव टू वर्क ऑन इट। हम देखेंगे कैसे हो सकते हैं, रेस्क्यूअर्स एंड एक्टिविस्ट सब मिलकर क्या प्लान करेंगे, क्या करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली विल गो अबाउट इट। आप लोगों से जानना चाहेंगे, मैम, आई कैन सी यू आर टू इमोशनल आउट हियर। आप लोग सुबह से हैं, क्या आपको लग रहा है इस वक्त? नहीं, ये तो बहुत है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है हमारे हक में, ये तो मैं बता नहीं सकती कि महादेव पता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उनको दिक्कत होती है स्ट्रे डॉग से। मैम एक बात बताइए, आज मैं अगर आपको मारूंगी तो आप मुझे मारोगे, आप मुझे प्यार तो नहीं करोगे ना? आप इतना मुझे बता दो। और हर बंदा अपने लिए प्रोटेस्ट के लिए आगे बढ़ता है ना, तो जानवर क्यों नहीं करेगा? अगर जानवर को डंडा मार रहे हो, उस पर बम फेंक रहे हो, गरम गरम पानी फेंक रहे हो, तो ऑफकोर्स वो भी तो अपनी रक्षा करेगा ना। हम भी कर रहे हैं तो वो भी तो करेगा ना। तो आप इस फैसले का स्वागत करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपका क्या कहना है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरे को लगता है कि ये बहुत ही बैलेंस डिसीजन आया है, जहाँ पे हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। जब से 11 तारीख से हमारा वर्डिक्ट आया, तब से 1000 कुत्ते दिल्ली शहर से गायब हो गए हैं। हैदराबाद से, जयपुर से, हर जगह से इस चीज़ को हटाया जा रहा है, तो उनको अब छोड़ दिया जाएगा। हाँ, मैं भी मानती हूँ कि रेबीज इन्फेक्टेड डॉग्स
डॉग्स को वापस रखना चाहिए। बट एक चीज़ जो मुझे अभी तक सुप्रीम कोर्ट की समझ नहीं आई है, उन्होंने पब्लिक फीडिंग बैन कर दी है। हम लोग डॉग्स को खाना कहाँ खिलाएंगे? हमें बस ये जानना है, अगर आप हमें डेजिग्नेटेड एरिया दे देंगे, मैं अपने कुत्तों को खुद वहाँ से गोदी से उठा के लेके जाऊँगी, मैं उनको वहाँ पर जाके खाना खिलाऊंगी। बट वो चीज़ हमारे लिए भी प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज हमारे सोसाइटी के लोग, हमारे जितने पूरा फैसला आप देखेंगे? फैसला हम देखना चाहते हैं। मैं इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहती हूँ। मुझे पता है हमारे आधे बच्चे वापस आ जाएंगे, बट मुझे ये भी जानना है कि जो बच्चों को खाना खिलाना है वो कैसे खिलाएंगे, बिकॉज आपने पब्लिक फीडिंग बैन कर दिया। आपने उसके जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से, उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very, very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी matters हैं with regard to dog issue जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, which is, I think it's an excellent ऑर्डर, देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, बट नॉट ऑल, सी दे बट दे हैव वेरी बैलेंस्ड, इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर दे हैव सेड जो अग्रेसिव डॉग्स हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहां पे हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी, सारे बच्चों को उठा के लेके जाएगी। तो दैट वी हैव टू, आई थिंक एज डॉग लवर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, तो वो थोड़ा सा हल्की सी मुझे वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर, बट अदरवाइज जो रेबीड डॉग्स हैं, अग्रेसिव डॉग्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे विल take to the ponds or animal shelters or whatever. Will be released, yes. But the other dogs, yes. So there are so many dogs, in everywhere. Like we have 10 lakhs of dogs. Overall, do you feel it's a relief for the? संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक खबर इस मामले पर, इस फैसले से जुड़ी बता रहे थे। संजय, काफी बैलेंस डिसीजन बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो अभी अधिवक्ता आए थे वो भी यही कह रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा था, और मैंने इससे पहले अपने दर्शकों को यही बताया था कि एकदम से ऐसा नहीं होगा कि इस पुराने ऑर्डर को पूरी तरह से रद्दी के टोकरी में डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसको पूरे देश में लागू करेंगे। इसके साथ ये बहुत बैलेंस किया है, उसमें उस ऑर्डर को मॉडिफाई किया है दरअसल, और उसमें ये कहा है कि कोई भी इंडिविजुअल इस आदेश के परिपालना में, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी संस्थान अगर रोड़ा डालेगा, बाधा डालेगा, उसे काम करने से रोकेगा, तो 25,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना उससे वसूला जा सकता है, उस पर जुर्माना किया जा सकता है। और साथ ही ये कहा कि डॉग फीडिंग के लिए हर एक जो स्थानीय प्रशासन है वो डॉग फीडिंग के लिए एक ईयर मार्क करे जगह जहां पर कुत्तों को खाना खिलाया जाए। सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने से, खाना डालने से, खाना रखने से रोक लगा दी है। तो उसको लेकर भी जो एनिमल लवर्स हैं वो संतोष जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि ठीक है, और इससे ये भी संतोष जता रहे हैं कि जो कुत्ते ज्यादा एग्रेसिव हैं, कटखने हो गए हैं और जो रेबीज से पीड़ित हैं, उन सारों को शेल्टर हाउस में जरूर रखा जाना चाहिए, कड़ी सुरक्षा में रखा जाना चाहिए, ताकि वो आम लोगों के लिए उसका भय का कारण ना बन सके। तो बिल्कुल दोनों पक्षों को सुनने के बाद हर पहलू पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला दिया गया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।